दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनु कपूर के एस्ट्रो एंड वास्तु टिप्स में। दोस्तों आज ये वीडियो हमने नेगेटिव एनर्जी पार्ट 2 बनाई है। इसमें मैं जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज कई तरीकों से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमारी पितृ दोष के कारण आती है। तो आज मैं इस वीडियो में पितृ दोष से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, उनके उपाय की चर्चा करूंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले नए वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पितृदोष, आखिर सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि पितृदोष होते क्या है। दोस्तों पितृदोष जो हमारे मृत परिजन होते हैं, हमारे मृत पूर्वज होते हैं, उनकी जब इच्छाएं रह जाती हैं यहाँ पे और अतृप्त होते हैं वो, या फिर जब हमारे घर में किसी मनुष्य का जो है असमय मृत्यु होना, सुसाइड जैसे से बोलते हैं, या उसका कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कारण भी होती हैं। और दोस्तों पितृदोष हमारी जो 80% समस्याएं हैं वो आध्यात्मिकता के कारण होती हैं। जो हमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, हम भगवान का नाम लेते हैं। अभी आजकल के युग में ईश्वर का नाम कम लिया जाता है और लोग अपने ही कामों में लगे रहते हैं पूरा दिन। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि जो आध्यात्मिकता होती है, जो हमारी 80% प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कैसे हमारे जीवन में आती हैं। आजकल आपने ये देखा होगा कि हमारी जिंदगी में या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं या हमारे घर में आपसी मतभेद रहते हैं। ये नहीं कि दो लोग, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का, पूरे घर के ऊपर वो समस्या होती है। पितृदोष की जो समस्या होती है वो पूरे घर पे ही होती है। घर के लोगों का बिना किसी बात के मतभेद होता है और किसी न किसी बात पे झगड़े होते हैं, या फिर आपकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब अच्छी खासी इनकम होने के बाद भी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से को फेस कर रहे होते हो, या फिर घर में कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जो आप बार बार इलाज कराने पर भी वो दोबारा ही लौट के आ जाती हैं। या फिर पितृदोष के कुछ और भी चीजें, लक्षण हैं जो मतलब आप जिससे जज कर सकते हो। जैसे या तो आपका विवाह समय पर नहीं हो रहा और मतलब उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या फिर जैसे बच्चे पैदा नहीं होते हैं कई लोगों के घर में, वो कुछ भी प्रयास करते हैं, इतना कुछ करते हैं, बट फिर भी वो चीज रहती है, गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो पितृदोष से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों पितृदोष आखिर क्या है? पितृदोष जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो हमारे मृत परिजन होते हैं उनकी इच्छाएं अतृप्त रहती हैं, तृप्त नहीं हो पाती हैं यहाँ पे, और वो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारे आध्यात्मिकता, जो मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअलिटी की कमजोरी की वजह से, क्योंकि हम लोग ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं और हमारा जो असली स्वरूप है, ईश्वर रूप, आत्मा रूप, वो हम नहीं जानते कि हम कौन है। हम सिर्फ इस स्थूल शरीर को जानते हैं कि ये फला फला राम है, ये श्याम है, हमने सिर्फ नाम दिए हैं और हम फिजिकल सिर्फ इस शरीर को ही जानते हैं। तो हमें जो हमारी चीजें है, हमें एक तो भगवान का नाम लेना चाहिए, मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए, जिससे कि हमारी अंदर की जो भूख है, जो हमारी आत्मा की भूख है, वो क्या है? भगवान का नाम, मेडिटेशन, अपने चक्रों को क्लियर करना, अपने अंदर की चीजों को, जो हमने गलत कर्म किए उसको हमें सही करना, हमें अच्छे कर्म करना, जिससे हमारे जिंदगी में समस्याएं कम आती हैं। पर दोस्तों हम ये चीजें नहीं होने के कारण हमारे यहाँ पितृदोष, जो पितृ होते हैं वो हमें प्रॉब्लम्स देते हैं, ताकि हम सही हो सकें, ताकि हम अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम लें, ताकि हमारे जो पितृ है उनको आगे की जो उनकी यात्रा है वो सुगम हो जाए और जो उनकी इच्छाएं यहाँ रह गई थी उसमें भी उनको हेल्प मिले। क्योंकि जो ये मनुष्य जीवन मिला है ना हमें, ये 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन प्राप्ति होती है मनुष्य की। तो इस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ये होता है कि हमें अपने ईश्वर को प्राप्त करना है, हमने अपने असली स्वरूप को जानना है, पर वो हम चीजें करते नहीं है और हम इसी भौतिक जगत में रह जाते हैं। तो हमें एक तो आध्यात्मिकता अपनी बढ़ानी चाहिए, मेडिटेशन के थ्रू हमें मतलब बैठना चाहिए, थोड़ा नाम लेना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारी ये चीजें सरल हो जाए। तो दोस्तों पितृदोष जो होते हैं वो हमारे जो मृत परिजन होते हैं वो 85%, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, 85% जो लोग होते हैं वो या तो भूलोग
और या भूलोक से नीचे के जो 7 लोग होते हैं उनमें जाते हैं, या फिर भूलोक और भूवर लोक के बीच में ही फंस के रह जाते हैं और वहां वो मतलब भटकते हैं और हमें प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि हम ये शरीर के अंदर ही उनका कुछ कल्याण कर सकते हैं। उनके पास शरीर नहीं है, तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हम यहाँ से कुछ दान पुण्य करेंगे तो वो उनको लगेगा। जब वो उनको लगेगा तो उनका अगला रास्ता खुल जाएगा। तो और दोस्तों, इस जो 15% सिर्फ जनसंख्या होती है, जो लोग होते हैं, वही लोग भूलोक से ऊपर के अच्छे जो लोग होते हैं, 7 लोग, स्वर्ग लोग, महालोक हो गया, उसमें उनका वास होता है। और या मोक्ष या मुक्ति, जिसे आपने सुना होगा कि मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो फिर हम ये 84 लाख की योनियों के रीबर्थ, बार बार जन्म लेने से, मरण लेने से, उन चक्रों से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें बार बार यहाँ जन्म नहीं लेना होता है। तो वो जनसंख्या सिर्फ 15% होती है, बाकी 85% जो जनसंख्या होती है वो पूरी मरने के बाद इन चीजों में फंसी रहती है। तो उनके लिए कौन करेगा? हाँ, ऑब्वियस है कि उनका उत्तराधिकारी ही करेगा। जैसे अगर हमारे पूर्वज है, अब हम इस टाइम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, तो हम अगर कोई कर्म करेंगे, उनके नाम का दान करेंगे, उनके नाम के श्राद्ध करेंगे, या उनकी कोई भी चीज ऐसी करेंगे, तो वो वो उनको जो है, उनका आगे का रास्ता भी सुगम होगा और वो अगले नए शरीर। तो दोस्तों, कारण मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ। जैसे श्राद्ध का हम समय, जैसे श्राद्ध पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं, नरातों से पहले जैसे आते हैं श्राद्ध, तो हम उसमें श्राद्ध नहीं करते हैं, अपने रीति रिवाज नहीं करते हैं। एक उसका ये मुख्य कारण होता है। और उसके अलावा अपने जैसे बड़े बुजुर्गों का अपने अपमान करना, उनका ध्यान ना रखना, ये दूसरा कारण होता है, जिससे हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं। और पितृ आशीर्वाद भी देते हैं और नाराज भी होते हैं। तो जो हम ये चीजें करें तो उनसे नाराजगी से हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर वो हम उनके लिए ये सब चीजें करेंगे, श्राद्ध टाइम पे करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का उनको सम्मान से रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो वो पितृपक्ष में और श्राद्ध पक्ष में हमें आशीर्वाद भी देते हैं। क्योंकि जो पितृ हमारे होते हैं और जो स्पिरिट्स होती हैं, वो श्राद्ध पक्ष में धरती के काफी नजदीक आई होती हैं, और उससे इसीलिए हमारे को उस टाइम ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और दोस्तों, इसका एक जो सिम्टम है मैं और भी डिस्कस करना चाहता हूँ, कि जैसे कई लोगों को चर्म रोग होता है, दांत खाज खुजली होती है, तो चर्म रोग होता है। उसका हम देखते हैं, कभी भी हम कितना भी इलाज करा ले, स्किन की दवाइयां लगा देते हैं, पर वो जो हम उसका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, तो वो उसके सिर्फ सिम्टम्स को खत्म करता है। जैसे ही हम दवाई लगाना खत्म करते हैं, सब ठीक करते हैं, वो दांत खाज खुजली हमारी दोबारा आ जाती है। वो चर्म रोग होता है। तो चर्म रोग, और ये चर्म रोग से हम कैसे, हमारे क्या उपाय हैं, इससे कैसे निकले, और उसका सटीक उपाय क्या है, दवाइयाँ कैसे लगेगी, ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। और मैं एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा था, कि इसमें चर्म रोग के अलावा हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो मानसिक कष्ट बहुत होता है, मतलब फिजिकली कष्ट से ज्यादा मानसिक कष्ट होता है। लोग डिप्रेशन में होते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो डिप्रेशन में होते हैं। तो डिप्रेशन का भी हम ट्रीटमेंट कराते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलते हैं, इनका कोई एकदम कोई वैसे सीधा इलाज नहीं होता। तो उसके लिए हमें अपने कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए कि हमारा ये दवाइयाँ भी हमें लगें, और इसके साथ साथ हमें दवाइयों के साथ, ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें ये उपाय भी हमें करने चाहिए। दोस्तों, अब हमने पितृदोष क्या है और उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, और उनसे हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब हम इसके उपायों पर चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहला उपाय है श्री गुरुदेव दत्ता। श्री गुरुदेव दत्ता इस चीज में मेन प्रमुख माने जाते हैं। ये जिस तरह से हम गुरुदेव दत्ता का जितना नाम लेते हैं, पितृ उतने ही हमारे शांत होते हैं। और गुरुदेव दत्ता जी का नाम लेने से हमारे पितरों की आगे की यात्रा सुगम होती है, उनसे हमारा लेन देन चुकने में भी सहायता देते हैं। और जो हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, हमारा शरीर 3 चीजों से बना होता है। आत्मा, जो ईश्वर का रूप होता है, जो लाइट, जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं, चेतना में है, तो वो ईश्वर की जो लाइट हमारे अंदर आत्मा रूप में है, जो हमारा असली स्वरूप है, उससे। और उसके बाद हमारा ये स्थूल शरीर होता है, जो हमें दिखता है। जैसे हमने इसमें कई नामों से हम अपने शरीर को जानते हैं कि हमारी ये बॉडी है, हम ये हैं, वो है। और उसके अलावा हमारे पास ओरा और हमारे 7 शरीर, सूक्ष्म शरीर होते हैं, उससे हमारी गुरुदेव दत्ता जी रक्षा करते हैं। क्योंकि जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो पहले हमारे ओरे और हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है, उसके बाद ही हमारे फिजिकल शरीर में हमें वो दिखती है। चाहे वो
फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे वो चर्म रोग हो, चाहे वो कोई खांसी जुकाम कुछ भी हो, वो प्रॉब्लम्स पहले यहाँ ऑरे में आती हैं, सूक्ष्म शरीर में आती है, वो सूक्ष्म शरीर से फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों इसको अगर हम मेडिटेशन करें, हमें अपने चक्र, हमारे चक्र होते हैं 7 चक्र, हमारी एनर्जी होती है, हमारा उसमें एनर्जी फ्लो होता है, तो वो सब चीजें मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि चक्र क्या होते हैं, मेडिटेशन में क्या फायदे होते हैं, हमारे आत्मा क्या है, ईश्वर से हम कैसे मिल सकते हैं, और ये 14 लोक होते हैं, उसके बाद ब्रह्मांड यूनिवर्स के ऊपर हमारा क्या बियॉन्ड द यूनिवर्स क्या होता है, वो मैं आगे अपने अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी मेन हम उपायों पे आते हैं दोबारा से। तो गुरुदेव दत्ता जी का नाम लेने से हमें कई चीजों में सहायता मिल जाती है। तो अगर आपको मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आप श्री गुरुदेव दत्ता जी की 1 माला या 2 माला रोज कर सकते हैं, उससे आपकी जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि श्री गुरुदेव दत्ता जी 80% जो प्रॉब्लम्स हमें पितरों के थ्रू मिलती है वो बिल्कुल ठीक कर देते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीमारी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी तरह के हमारे घर में मतभेद झगड़े कुछ भी हो, वो सब ठीक हो जाता है। और दोस्तों जैसे चर्म रोग के बारे में मैंने बताया था, तो चर्म रोग के लिए आपको उसका हिसाब ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके को प्रॉब्लम मध्यम टाइप लगती है तो आपको 4 से 5 माला रोज जपनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और अगर आपके बहुत ही प्रॉब्लम है तो आपको फिर कॉन्टिन्यूली इसको जपना, मतलब जितना जप सकते हो उतना आपको जपना पड़ेगा श्री गुरुदेव दत्ता का नाम। और दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे यहाँ पे कुलगुरु होते हैं, उनका भी नाम आप ले सकते हो इनके साथ, तो वो भी काफी प्रभावशाली होता है, क्योंकि कुलगुरु भी आपकी काफी अच्छी रक्षा करते हैं पितरों से। और दोस्तों दूसरा जो उपाय है वो है सूर्य को जल अर्पण करना, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से हमारा सूर्य तेज होता है, और जितना हमारा सूर्य मध्यम या लो होगा उतने ही हमारे अंदर जो शक्ति है वो लड़ने की, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, अंदर से आध्यात्मिक की हो, तो वो हमारी शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं सूर्य देव। तो सूर्य, और हमें हमेशा सच बोलना है। सच बोलने से हमारे सूर्य, हमारे अंदर की जो आत्मा है वो स्ट्रांग होती है और हमारे अंदर एक बल आता है। तो आपने जब सूर्य को जल चढ़ाएं सुबह सुबह, तो उसके साथ आप 1 लोटा पानी अपने पितरों के नाम भी अर्पित कर दें कि ये भाग उनको जा रहा है। तो उनको जो हमारे खाने का भाग होता है, पीने का भाग होता है, इस तरह से उनको चढ़ा के पूरा कर सकते हैं। और दूसरा, आप दोस्तों श्राद्ध को बिल्कुल समय पर करना है, श्राद्ध टाइम पे करने हैं आपको, और उस टाइम ब्राह्मणों को भोजन भी आप दे सकते हो, तो वो भाग भी हमारे पितरों को मिलता है। उसके अलावा आप गाय को रोटी, कौवे को रोटी और कुत्ते को भी रोटी डाल सकते हैं, ये भाग भी हमारे पितरों को मिलता है। तो दोस्तों ये उपाय थे। इसके अलावा श्री हनुमान जी, मतलब हनुमान जी इस चीज में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं पितरों में। आप इसमें सुंदरकांड सुन सकते हैं और हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, और हाँ हनुमंत रुआत्मकाय हूँ फट, ये एक मंत्र मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा, मतलब जल्दी आपकी प्रॉब्लम्स, आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स, मतलब आपको पता ही चलेगी कब ये चली गई। और दोस्तों श्री गुरुदेव दत्ता का मंत्र भी मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे रहा हूँ, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख के उसको आप जप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पितृ दोष का वीडियो बस इतना ही था, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगले वीडियोस जो बना रहा हूँ ओरास के ऊपर, चक्रस के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, और जो हमारी यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्स से ऊपर क्या है, जैसे आपने कभी ये देखा होगा कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं, ये शरीर तो आपको दिखता है। उसके अलावा थर्ड आई क्या होता है, थर्ड आई मेडिटेशन क्या होती है, ये जो 2 आंखें आपको दिखती हैं ये तो सिर्फ इस भौतिक जगत को देखने के लिए है। इसके अलावा जो भगवान के अगले डायमेंशंस हैं, और मतलब कितना ही, मतलब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो आप ये समझ लीजिए कि 99.99% आपकी जो थर्ड आई एक्टिवेट होती है, उसके बाद आपको चीजें दिखती हैं। असल है क्या चीज, मतलब हम कहाँ से आए, हम कौन है, एक्चुअली हमारा असली वजूद क्या है। और यहाँ जो आपको फिजिकली आंखों से दिख रहा है, ये सिर्फ 0.001% ही है। तो दोस्तों ये सब मतलब आगे वीडियोस में मैं चर्चा करूंगा, और तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।